चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत डूंगरपुर जिला परिषद सदस्य हेतु वार्ड नंबर 16 निर्वाचन क्षेत्र भिलूड़ा से भारतीय ट्राइबल पार्टी समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार ने जोर शोर से किया चुनावी प्रचार प्रसार। वार्ड नंबर 16 निर्वाचन क्षेत्र भिलूड़ा से बीटीपी ने राजेंद्र दाइमा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव प्रचार के दौरान राजेंद्र दाइमा द्वारा सभी से टेम्पो के निशान पर बटन दबाकर भारी वोटों से विजयी बनाने की अपील की जा रही है। वार्ड नंबर 16 निर्वाचन क्षेत्र भिलूड़ा से इनके अलावा भाजपा प्रत्याशी बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा के पुत्र नयन कटारा एवं दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी हरीश शाहरी भी अपनी किस्मत आजमाने हेतु चुनावी मैदान में है। पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। इसी विषय में आज हमारे सामने है जिला परिषद उम्मीदवार राजेंद्र जी दाइमा। सर बताइए, आपको कौन सी पार्टी ने टिकट दिया और आपका कौन सा नंबर है? मेरा है 16 नंबर है, भिलूड़ा वार्ड से हूँ और भारतीय ट्राइबल पार्टी से मेरे को टिकट दी, पर हमारी कुछ वजह से नहीं मिल पाने पर हमें निर्दलीय माना गया था, लेकिन निशान तो हमारा वही है, टेम्पो। सर किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हो? सर हमारी मांगे हैं जल जंगल जमीन और हमारे आदिवासियों के हित के कार्य के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। सर अभी उम्मीदवारी लेकर कोई बीजेपी वाला कह रहा है, कोई कांग्रेस वाला कह रहा है, कोई बीटी वाला कह रहा है, तो आपके यहाँ क्षेत्र में अभी तक कोई विकास हुआ है कि नहीं? इसके बारे में बिल्कुल नहीं हुआ है, नहीं के बराबर। पर भारतीय ट्राइबल पार्टी आने पर ये जो मंच पर है, इतना तो विकास भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कर दिया है और जो है वो आपके सामने है। बताइए, आपका बहुत ही लंबा क्षेत्र है और आपको एक चुनौती है कि सांसद पुत्र आपके सामने है और दूसरी तरफ जो है वो एक पढ़ा लिखा कांग्रेस का भी एक लड़का आपके सामने है, हरीश। तो बताइए, आपको एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसके बारे में आपके विचार प्रकट कीजिए। सर मुझे ये विश्वास है, हमारे दबे कुचले लोगों द्वारा मुझे चुना गया है, आम राय द्वारा चुना गया है। तो मेरी यही 12 जो पंचायतें हैं, गोटात, मनोरी, जेठना, बिलुड़ा, सेलोता और फलातेड़ वगैरह, सेमलिया पंड्या, सुकापादर, गोड़ापला, बुचिया बड़ा और गड़ा जुमजी, तो हमारे गरीब लोगों ने एक जाजम पर बैठकर मुझे भरपूर सहयोग करके, आज भी मेरे सामने आपके सामने लोग हैं, तो उन्होंने तय किया है कि एक पार्टी नहीं जीत रही है, हमारी समाज और कुचे दबले लोग, मजदूर, किसान जीत रहे हैं। यह सबका साथ है, सबका विकास करेंगे हम जीत करके। हम कुछ सबका साथ सबका विकास तो है ही, पर हम नीचे दबे हुए कुछ लोगों का ही विकास चाहते हैं ज़्यादातर। आपके चैनल को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। वागड़ क्षेत्र की जनता को डूंगरपुर जिला से आपको जिला परिषद से टिकट मिला है, तो हमारे डूंगरपुर वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम ये मैसेज देना चाहते हैं, गरीब वर्गों की, मजदूर, किसान को, नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी ये काम करने जा रही है और करेगी। अभी आपके इधर क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? हमारे यहाँ पर लगभग 90% भारतीय ट्राइबल पार्टी का परचम हम लहराएंगे। सर यहाँ उभरती हुई 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, अभी 20 से 25 साल में भारतीय जनता पार्टी आई, तो आपकी सोच बताइए कि बीटीपी ही को ही लाना क्यों चाहते हो आप? सर एक्चुअल में ये है कि बीटीपी, इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से राज किया है और उन्होंने गरीब वर्ग को, नीचे कुचले दबे हुए लोगों को मौका नहीं मिला, और बीटीपी जब आई तो उन्होंने ये कर दिखाया। दो राज परिवार ने बारी बारी से, हमारे यहाँ काटल के क्षेत्र में मान लीजिए, आप सागवाड़ा विधानसभा में मान लीजिए कि वर्तमान सांसद ने एक परिवारवाद फैला रखा है कि पहले समय में खुद कैबिनेट मंत्री बने, विधायक बने, अब सांसद बने, इनकी बेटे की औरत विधायक रही
और अभी मेरे वार्ड में इनके पुत्र को टिकट दी, तो मेरी समाज ने धरातल पर काम कर कर। और यहाँ पर एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बामणिया परिवार जो भीखाभाई ग्रामो उद्योग मंत्री रहे, उनके पुत्र ने भी उनके पुत्र विधायक रहे, इनके ही घर में सरपंच रहे, इनके घर में ही प्रधान रहे और उनके घर में ही वार्ड पंच सरपंच तक रहे। और आज कहीं और जगह बीटीपी ने ये ताकत दिखा दी है कि अन्य पंचायत में जाके चुनाव लड़ने की नौबत आ गई है। तो बीटीपी ने ये तय कर लिया है कि जीवन में आने वाले समय में उन्होंने यहाँ से धूल चटा देगी ये, और परिवारवाद नहीं होने देंगे, और परिवारवाद नहीं होने का दावा करते हैं। राजेंद्र जी डाइमा को यहाँ पे बीटीपी समृद्ध टिकट दिया गया है, तो बताइए आपके विचार प्रकट कीजिए। हमारा ये विचार है कि हमारे क्षेत्र में जो 12 पंचायत में आती है हमारी विधानसभा जो सीट हमारे दाइमा साहब को दी है, जिला परिषद दाइमा साहब को दी है, और हमको इसको जिता के छोड़ेंगे। और जितने भी हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं हमारे क्षेत्र में जितने पड़ते हैं उनको भी जिता के छोड़ेंगे, क्योंकि 70 साल से दोनों पार्टियाँ हमारे आदिवासियों को शोषण करती हुई आई है और हम शोषण अब देने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमको धोखे देते आ रहे हैं, इसलिए हमने एक तीसरी पार्टी के रूप में हम उभरे हैं जिसका नाम बीटीपी है, और हम उसको जिता के रहेंगे, यही हमारी भावना है। आपके एकता समाचार को जय जौहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं आपको एकता समाचार के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये 70 साल से कांग्रेस और बीजेपी हमारे इस ट्राइबल एरिया में राज कर रही थी। राज तो कर रही थी पर उन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। इसके लिए आज आदिवासी परिवार ने एक नई पार्टी लानी पड़ी, बीटीपी। उसके लिए बीटीपी धरातल पर जितने भी शोषित वर्ग हैं उनको सबके विकास के लिए काम करेगी। सर बताइए, आप जीतकर क्या करोगे? हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोग और जो जीतकर सभी सदस्य जाएंगे, वो सरकार की जो योजना आएगी वो गरीब लोगों के हित में हम कार्य करेंगे, धरातल पर जुड़कर काम करेंगे, उस योजना का पूरा लाभ देने का हम कोशिश करेंगे।